चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं टाइफाइड रोग के बारे में। टाइफाइड वर्तमान समय में अभी बरसात प्लस गर्मी बहुत सारा चल रहे हैं और इसमें टाइफाइड का जोर ज्यादा देखा जा रहा है। हर मेडिकल में, हर हॉस्पिटल में, छोटा बड़ा हर जगह बुखार, सर्दी, जुकाम की भीड़ लगी हुई है। अब इसी बीच बुखार, सर्दी, जुकाम तो अनेक किस्म के होते हैं, परंतु कुछ बुखार ऐसे हैं जो टाइफाइड किस्म के होते हैं, वो थोड़ा सा दिक्कतदायी है। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। व्हाट इज टाइफाइड? हम लोग टाइफाइड के बारे में अध्ययन करेंगे। TYPHOID टाइफाइड हिंदी में भी कहते हैं टाइफाइड। टाइफाइड के नाम से इसको जाना जाता है। यह टाइफाइड क्या है? खास करके देखिए, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल यानी इसको हम लिख सकते हैं बैक्टीरियल, TRIAL बैक्टीरियल, DISEASES बैक्टीरियल डिजीज है, यानी जीवाणु जनित। जीवाणु जनित, इसको हम जीवाणु भी लिख सकते हैं। ये जीवाणु जनित है। बैक्टीरियल डिजीज का अर्थ होता है जीवाणु जनित रोग। हालांकि प्रदूषित जल, सड़े गले भोजन, खराब बासी भोजन में इनका संक्रमण बड़ी जल्दी होता है। अगर मान लिया कि थोड़ी सी ये ज्यादा खराब भोजन या प्रदूषित जल है तो इनका इन्फेक्शन, इनका जन्म उस प्रदूषित जल और भोजन में बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए कभी कभी ये क्या करते हैं कि प्रदूषित जल और भोजन को खाने से मानव के आंतों में पहुंच जाता है, जहां विखंडन की क्रिया के द्वारा यह अपनी जनसंख्या को तेजी से बढ़ाएगा। तेजी से बढ़ाने के बाद यह रुधिर तंत्र में चला जाता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में, और मल मूत्र में भी उपस्थित होता है। अब यहां पर समझना यह है कि खास करके टाइफाइड उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया जो है उसका नाम है सल्मोनेला टाइफी। ध्यान से ध्यान दीजिए, सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला हिंदी में भी लिख सकते हैं सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया है। इसी के द्वारा यह जो रोग टाइफाइड को फैलाई जाती है आगे की ओर। तो अब क्या है कि जैसे प्रदूषित जल और भोजन खाने के बाद आंतों में चला आया, आंतों में आने के बाद विखंडन क्रिया किया। विखंडन क्रिया करने के बाद आंतों में जब इनकी जनसंख्या ज्यादा हो गई तो ये रसांकुर, माइक्रोबिलाई, जिससे पोषक का ग्रहण किया जाता है। बड़ी आंत में कुछ ऐसे जगह है जहां पर जल और खनिज को ग्रहण किया जाता है, हम बताए हैं इसके पिछले वीडियो में। उसी इनका भी आकार पोषक के आकार के बराबर हो जाता है। अतः रसांकुर यानी माइक्रोबिलाई या बड़ी आंत के जहां पर जल और शोषण करने की क्षमताएं हैं, उसी के माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। रक्त प्रवाह का क्षेत्र बोलते हैं उसको। जाने के बाद वहां भी यही विखंडन की क्रिया से जनसंख्या बढ़ा लेगा, और जब इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है तो भी क्या करेगा? सिर दर्द, अमाशय में दर्द, बदन दर्द और बुखार की उत्पत्ति करेगा। सिर दर्द, बदन दर्द, अमाशय दर्द यानी पेट दर्द कहिए, और बुखार की उत्पत्ति करता है। सिर में हाइपर टेंशन की तरह व्यवहार करता है। कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, सिर भारी भारी लगा कि कुछ सिर में डाल दिया है कोई, ऐसा महसूस होता है। बुखार तो बढ़ करके 103 डिग्री एफ से बढ़कर 104 डिग्री एफ तक पहुंच जाते हैं। एफ माने फारेनहाइट। 103 डिग्री एफ से बढ़कर 104 डिग्री एफ तक पहुंच जाते हैं, जिससे रोगी को क्या होता है कि बहुत भूख प्यास की तो एकदम खत्म हो जाता है। भोजन में, खाना में, पानी में रुचि ही हट जाती है। शरीर और दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाता है। 3 से 4 सप्ताह यानी या 1 महीने में अगर इलाज न हो तो रोगी को जान से भी मार सकता है। 7 से 10 दिन तक की लगातार ग्रोथ करता है, वृद्धि करेगा बुखार में। लेकिन अगर स्थिति ठीक की पोजीशन में हो तो 10 दिन के बाद इसका बुखार जो है डाउन करने लगता है।
देखिए अगर स्थिति सुधार में ना हो तो डाउन नहीं करेगा, थोड़ा बहुत पॉइंट बढ़ते ही जाएगा या फिर फिक्स रहेगा। 104 डिग्री एफ होने के बाद 105 भी हो सकता है। 5 में आदमी अटपट बोलने लगता है, पागल की तरह व्यवहार करता, लगता है कि पगला गया। वास्तव में पगलाता नहीं है। अगर इसकी दवा दी जाए, इलाज हो जाए तो बुखार उतरने लगेंगे और नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। वो हड़बड़ाने की कोई बात इसमें नहीं रहती। अब इसके बाद अब है कि 3 से 4 सप्ताह इसका टाइम होता है। 3 से 4 वीक इसका सप्ताह होता है टाइम। लेकिन दवा होने के बाद ये जल्द ही खत्म हो जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो टाइफाइड वर्तमान समय में जो है एक साध्य रोग है, असाध्य नहीं। इसका इलाज आसानी से ढूंढा गया है। हालांकि इसका इलाज जो है हाई एंटीबायोटिक चलाते हैं। हाई एंटीबायोटिक में जैसे देखा जाता है कि जोन इंजेक्शन जो नस में पड़ता है डेक्सोना के साथ मिला के दी जाती है, या फिर मोनोसेफ 1 ग्राम डेक्सोना के साथ मिला के नस में पड़ती है। अब कितने दिन सुई पड़ेगा, कितने समय के अंतराल पर पड़ेगा, यह डॉक्टर तय करते हैं कि टाइफाइड कै % हो गया है। कम रहेगा तो कम सुई चलेगा, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा दिन चलेगा। लेकिन ध्यान यह भी देना है, यदि टाइफाइड एक बार जब इसका इलाज किया जाए तो इसका कोर्स होता है। ये कोर्स हुआ, हम लोग यहां तक इंजेक्शन लेते आए यहां पर छोड़ दिए, अब लेना छोड़ दिए। छोड़ने के बाद क्या होता है कि यहां पर फिर पनप सकते हैं। यही तो ज्यादा दिक्कत है कि इसका कोर्स पूरा नहीं लेने के बाद जितना टाइफाइड का परसेंटेज होता है उस परसेंटेज के अनुसार यदि डॉक्टर बताता है कितना इंजेक्शन लेना पड़ेगा वेन्स में और इतना टेबलेट खाना पड़ेगा, तो अगर ये एंटीबायोटिक उचित हिसाब से नहीं लिया जाए तो आगे चल करके क्या होगा कि ये फिर से पनपने की क्षमता रखते हैं। अब की पनपेगा तो हारे गए खिलाड़ी जो मैच में हार जाता है दूसरी बार पुनः तैयारी करके जाता है, ठीक वैसा ही तैयारी करके फिर आएगा। अब की बात में हो सकता है कि 2 से 3 गुना दवा की भी आवश्यकता पड़ सकती है यदि ये 2 हल्के दोबारा आ गया तो। इसीलिए इसकी पूरी कोर्स लेने की भरपूर प्रयास करना चाहिए आदमी को। डॉक्टर के परसेंटेज बताए गए, जितना परसेंटेज बताया है, जितना कोर्स बताया है, टेबलेट इंजेक्शन उतना ले लेना चाहिए, तब जाकर के शांत रहते हैं। कुछ इसका टीकाकरण भी आती है टैबलेट के रूप में, एंटी करके एंटी टाइफाइड क्या आता है। एक बार इसका टीकाकरण ले लेने के बाद 3 साल तक नहीं होता है, याद रखिए 3 इयर्स तक नहीं होता है, 3 साल तक, परंतु बाद में हो सकता है फिर, इसलिए हर 3 साल पर इसका टीका लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये दबते हैं, इनकी रोकथाम के लिए आप समझ गए उपाय, और ये किस प्रकार से व्यवहार करता है बॉडी में ये भी समझ गए। अब एक चीज और समझना है कि इसका नियंत्रण, साफ पानी, स्वच्छ भोजन खाने के बाद ये फैलते नहीं है, या उसको गर्म पानी यूज करने से ये दबे रहते हैं। मच्छर मानव के मल मूत्र पर भी बैठते हैं और मल मूत्र में इनका जन्म भी होता है, और वे वहां से मक्खी मच्छर उठकर आपके भोजन पर, उनके टांग में सट गया सल्मोनेला टाइफी जो इसका बैक्टीरिया है, और आपके भोजन पर आके बैठ दिया, हाथ पर पूछ लिया मक्खी मच्छर आपके भोजन में चला जाए, यहां पर जीवाणु अब आने के बाद उसी को खाते तो इन्फेक्शन हो गया। फिर तो मक्खी मच्छर से बचाव होना चाहिए। अगल बगल के गड्ढे नाली की सफाई होना चाहिए। सफाई भी 2 तरह के, व्यक्तिगत और सामुदायिक। व्यक्तिगत में अपने परिवार और खुद की सफाई, नाली गली घर का होना चाहिए, और सामूहिक में क्या होना चाहिए कि फील्ड है, आकाश है, फील्ड है, रोड है, या फिर अगल बगल के परिवेश है, स्कूल है, फील्ड है, ऐसे ऐसी चीजों की सफाई होनी चाहिए, सामुदायिक सफाई कहलाते हैं। तो दोनों से जो है ये अपने जगह पर रहता है, ज्यादा प्रसार होने की जरूरी इसको नहीं फिर है। और गंदगी फैल जाने से यह संक्रामक है, जिसे इंग्लिश में कम्युनिकेबल कहते हैं, डिजीज, संक्रामक रोग, यानी तेजी से फैलने की क्षमता भी रखता है टाइफाइड। तो इस प्रकार से यह एक बुखार है जो बैक्टीरियल के क्षेत्र में आता है। बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफो द्वारा यह उत्पन्न किया जाता है। जो पढ़िए वो बढ़िया से ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। यहां पर पढ़ाई में ध्यान देने की जरूरी है, मनोरंजन की जरूरी नहीं होती। मनोरंजन तो पढ़ाई करने के बाद फील्डों में खेल लीजिए, कोई अच्छी धार्मिक सीरियल देख सकते हैं मनोरंजन के लिए, या क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, मानसिक और शारीरिक व्यायाम हो जाती है। पढ़ाई के टाइम में मनोरंजन क्या,
तो उसमें हंसने हंसाने वाली बात ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब कभी हो गया, लेकिन हम हर बार बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई बड़ा सीरियस से समझना चाहिए। आंख गड़ाकर, ध्यान गड़ाकर समझिए, ताकि उसको सब दिन के लिए याद किया जा सके। तो इस प्रकार से इसको समझ गए हैं। इसमें बुखार की मात्रा कितनी होती है, किससे उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, खास करके बरसात, गर्मी या कोई टाइम उत्पन्न होता है। लेकिन एज के मामले में भी कुछ देखा गया है कि 1 से लेकर 15 वर्ष के बच्चों में, 1 से लेकर 15 वर्ष के बच्चों में 60 से 70% टाइफाइड देखा गया। जांच करने के बाद मालूम चला। और 30 से 40 बड़ों में भी। ऐसा नहीं कि केवल बच्चों में ही होता है। देखिए 60 से 70% उम्मीद रहता है कि 1 से 15 साल के बच्चों में होता है, परंतु 30 से 40 से भी उम्मीद है कि बड़ों में भी टाइफाइड उत्पन्न हो सकते हैं। अब होते भी हैं, हो ही रहे हैं, और उनको भी इंजेक्शन प्रक्रिया यही से गुजरना पड़ता है। अब बात रही एज के आधार पर पावर वाली दवाइयां दी जाती है। किस उम्र का बच्चा है या किस उम्र का बड़ा है, उसके बॉडी, उसके और भी रोगों की हिस्ट्री देखते हुए दवाई चलाई जाती है। दवाई चलाने का एक ही माध्यम ना है, उम्र है, पुराने रोगों का हिस्ट्री है, और उम्र है, पुराने रोग का हिस्ट्री है, उसकी कुपोषण और सुपोषण की स्थिति क्या है, सब देखते हुए दवाई चलाई जाती है। तो इसी प्रकार से ये भी एक रिकॉर्ड में आता है कि इस तरह से लोगों को उम्र के अनुसार से टाइफाइड के भी ब्यौरा लिया गया। तो यह है आपका टाइफाइड। इससे सतर्क रहने के लिए रोगी को बाकी लोगों से हटा के रखे थोड़ा सा, क्योंकि संक्रामक है। गर्म पानी, गर्म भोजन, साफ जल पिए, साफ सुथरा पर ध्यान रखें, व्यक्तिगत सामुदायिक दोनों स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, सफाई पर भी। हाई एंटीबायोटिक चलता है, वो दवाई उचित हिसाब से चलना चाहिए। अगर बार की गड्ढी, नालियां, मक्खी मच्छर से भोजन का बचाव होना चाहिए, क्योंकि यही लोग रोगवाहक हैं। रोगवाहक है मक्खी और मच्छर, और रोगजनक हुआ सल्मोनेला टाइफी। यही है रोगवाहक और रोगजनक में अंतर। रोगजनक वे होते हैं कि जो रोगवाहक को ढोते हैं और दूसरे को रोगी बनवाते हैं, कि खुद रोगी नहीं बनते। मक्खी मच्छर सल्मोनेला टाइफी को जरूर लाता है आपके भोजन तक, आपको रोगी जरूर बनाता है किसी आदमी को, लेकिन स्वयं रोगी नहीं बनता। यही है रोगवाहक, और जनक हुआ सल्मोनेला टाइफी। इस प्रकार से टाइफाइड है। इसे बचने के लिए ये सब उपायों को किया जा सकता है, और उसे भी स्वस्थ रहा जा सकता है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे फिर। ये आपको वर्तमान समय टाइफाइड क्या है इसको लोग समझिए, ये विद्यार्थी लोग, और सब्सक्राइब करते रहे, हम आते रहेंगे।